Hello student, welcome to my new video for class 9th subject biology chapter 6 टिश्यू। जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट वीडियो के अंदर टिश्यू के बारे में पढ़ा, फिर टिश्यू की टाइप पढ़ी और फिर टिश्यू की एपिथेलियम टिश्यू की टाइप पढ़ी। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। आज हम एपिथेलियम टिश्यू की टाइप पढ़ेंगे, एपिथेलियम टिश्यू की टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, उनके फंक्शन के आधार पर कि एपिथेलियम टिश्यू क्या काम करता है, उसके आधार पर हम उसकी टाइप में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी एपिथेलियम, जैसे नाम से ही पता चलता है, सेंसरी, सेंस लेने की कैपेसिटी, जो स्टिमुलस को गेन करता है। जैसे बाहर से लाइट आई तो लाइट को कौन गेन करता है? आँखें। आवाज़ को कौन गेन करता है? ईयर। ठीक है। टच को कौन गेन करता है? स्किन। तो हीट को कौन गेन करती है? स्किन। तो यानी कि ये ऐसे एपिथेलियम है जो क्या करेंगे? गेन करेंगे, यानी सिग्नल को गेन करने का काम करेंगे। ये सिग्नल को गेन करेंगे। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल कोलुमनर सेल। ये विशेष प्रकार की कॉलम वाली सेल का बना होता है। कॉलम मतलब लाइन में जो खड़ी होती है, एक एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जैसे 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे कॉलम्स के रूप में। दीज सेल पोसेस सेंसरी हेयर ऑन देयर फ्री सरफेस। इन सेल्स के सरफेस के ऊपर, इन सेल के सरफेस के ऊपर हेयर होते हैं। क्या होते हैं? हेयर। दिस एपिथेलियम पिक्स अप एक्सटर्नल स्टिमुलस विद द हेल्प ऑफ इट्स हेयर। यानी दीज एपिथेलियम, ये ऐसे एपिथेलियम हैं, पिक्स अप लेते हैं स्टिमुलस, कोई भी संदेश, विद द हेल्प ऑफ हेयर, जो इनके हेयर लगे होते हैं उस हेयर से ये सिग्नल को गेन करते हैं। जैसे आँख, आँख लाइट को गेन करती है बाहर से, स्किन टच को गेन करती हैं। तो इस प्रकार से ये गेन करते हैं। यानी इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल कोलुमनर सेल, ये कोलुमनर सेल से बने हुए हैं। दीज सेल पोसेस सेंसरी हेयर ऑन फ्री सरफेस, इसके सरफेस के ऊपर एक हेयर होता है। दीज एपिथेलियम पिक अप एक्सटर्नल स्टिमुलस, ये किसी भी स्टिमुलस को गेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेयर, उस हेयर के द्वारा ये सिग्नल को क्या करते हैं? गेन करते हैं। जैसे ओल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, स्मेल को गेन करने वाला एपिथेलियम नोज के अंदर होता है, और टेस्ट को गेन करने वाला जीभ के ऊपर होता है। आगे है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम, इट अकर इन गोन्स, यानी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है। द एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ क्यूबोइडल सेल, इसकी सेल क्यूबोइड की रूप की होती है। इट फॉर्म गैमेट्स, ये गैमेट बनाता है, मेल और फीमेल के अंदर क्या बनाता है? ये गैमेट्स। इट अकर इन एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ क्यूबोइडल सेल, इट फॉर्म गैमेट्स। आगे है स्फेरिड एपिथेलियम। It is columnar
और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसकी जो सेल हैं कोल्यूमनर भी हो सकती हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं। वेयर दिस सेल बियर शैला ऑन देयर फरी सरफेस, यानी इनके फरी सरफेस के ऊपर छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो सेल्स का बाहर वाला सरफेस होता है, ciliated cuboidal epithelium occur in sperm duct, ये स्पर्म डक्ट के अंदर होती हैं। यूरिनिफिशियस ट्यूब्यूल्स, पेशाब नली बोल सकते हो। सिलिएटेड कोल्यूमनर, अब ये हैं, वो तो थी क्यूबॉइडल, कौन सी थी क्यूबॉइडल, कहाँ कहाँ पर हो सकती है, स्पर्म डक्ट के अंदर और यूरिनिफिशियस ट्यूब्यूल्स के अंदर। जो कोल्यूमनर एपिथेलियम होगी इज फाउंड इन लाइनिंग लेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये श्वसन तंत्र के अंदर पाई जाती है। एंड ओविडक्ट, और ओविडक्ट के अंदर पाई जाती है। यानी रेस्पिरेटरी डक्ट हो गया श्वसन तंत्र और ओविडक्ट हो गया फीमेल में ओवम को पैदा करने वाला डक्ट। शेयर प्रोड्यूस करंट इन लिक्विड मीडियम, जो इसके ऊपर हेयर से होते हैं वो लिक्विड के अंदर क्या पैदा करते हैं, करंट पैदा करते हैं, उसको मोशन देते हैं। इट पुश द ओवम इन ओविडक्ट, और ओवम को ओविडक्ट के अंदर भेजते हैं। रेस्पिरेटरी जो श्वसन तंत्र है इज क्लीन ऑफ मस्क्स हैविंग ट्रैप्ड डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोब विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। जो रेस्पिरेटरी डक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो मस्क होती है, वहाँ से मस्क निकल कर आती है, वो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल को रोक लेती है। जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, माइक्रोब्स हैं, वो उनको रोकने का काम करती है। यानी क्या करती है, ये उनको रोकने का काम करती है। अगर हम इसको दोबारा से देखें, इट इज़ कोल्यूमिनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोल्यूम्स के रूप में और क्यूबॉइड के रूप में इसकी सेल्स हो सकती हैं। वेयर दी सेल्स बियर सेरा ऑन देयर फ्री सरफेस, दाने से कह सकते हैं या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है उनके फ्री सरफेस के ऊपर। सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम अकर इन स्पर्म डक्ट, जो स्पर्म डक्ट के अंदर होती हैं और यूनिफिनियस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। स्पर्म डक्ट मेल के अंदर होते हैं, मेल फीमेल के। जो उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सिलिया। ये उसके अंदर लिक्विड के अंदर मोशन पैदा करता है। ये ओवम को ओविडक्ट, फीमेल के अंदर जो ओवम होती है प्रजनन की सेल, उसको ओविडक्ट में भेजती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर साफ़ करती है, ये डस्ट वगैरह को रोकते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। और वहाँ से एक लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड सभी डस्ट पार्टिकल को रोक लेता है, बाहर ही रुक जाती है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, दी एपिथेलियम, ऐसा एपिथेलियम इज ओफन इनफोल्डेड, ये फोल्डेड फॉर्म के अंदर होता है, टू फॉर्म मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनाता है। क्या बनाता है ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड? ग्लैंड सेक्रेट केमिकल्स, जो ग्लैंड है उनसे केमिकल निकलता है